नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में। आज हम बात करेंगे महिला अत्याचारों और बढ़ती छेड़छाड़ की घटनाओं पर। प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार के मामले बढ़ते जा रहे हैं। महिलाओं को घर से निकलने में डर लगने लगा है। वहीं प्रशासन महिलाओं पर हो रहे अपराधों को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रहा है। आखिर प्रदेश में महिलाएं कब सुरक्षित होंगी? छेड़छाड़ और दुष्कर्म जैसी घटनाएं कब रुकेंगी? छेड़छाड़ के बढ़ते अपराधों के कारण महिलाओं के परिजन उन्हें घर से बाहर नहीं जाने की अनुमति देते हैं। आज इसी मुद्दे को लेकर इंडिया न्यूज़ के संवाददाताओं ने प्रदेश के अलग अलग जगह जाकर लोगों से बातचीत की है, उनकी राय जानी है। सबसे पहले आपको ले चलते हैं हम बीकानेर, जहां हमारे संवाददाता भवानी जोशी ने जनता से बातचीत की है और उनकी राय भी जानी है। तो सुनवाते हैं आप। ये सरकार बिल्कुल रूप से इसमें फ्लॉप हो चुकी है और इसको कड़े कानून उठाने चाहिए और महिलाओं की सुरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। आप क्या मानते हैं जिससे महिलाओं के साथ रात से छेड़छाड़ हो रही है? बिल्कुल मैं ये मानती हूँ कि आजकल औरत बाहर निकलने से बिल्कुल घबरा रही है और एकदम अपने आप को सुरक्षित नहीं मानती है, कहीं भी जाने से पहले हिचकिचाती है। मैं तो यही चाहूँगी कि आज की सरकार जो बिल्कुल भी फेल है, उनसे मैं यही अनुरोध करना चाहूँगी कि वो ऐसा कानून बनाए, कड़ा से कड़ा कानून बनाए कि हर औरत निकलने से घबराए नहीं, डरे नहीं। आप क्या मानते हैं जिससे रात चलती महिलाओं के साथ छेड़छाड़ कर रहे लोग? ये तो गलत ही है। सरकार, मेन बात है कि सरकार ही साथ नहीं दे रही है तो आम जनता क्या करेगी? सरकार साथ दे, आम जनता भी साथ दे और सब एकजुट होकर मिलकर ये काम को आगे बढ़ाएं। कोई भी लड़की है, आज आपकी है चाहे हमारी है, वो अपने घर की बेटी है, कल वो बाहर निकल रही है, कोई काम से निकल रही है। महिलाएं ऐसा तो है नहीं कि काम से नहीं निकलेंगी, कोई जॉब करती है, कोई पढ़ने जाती है, कोई छोटी सी नन्ही, आजकल तो 6-7 साल की बच्ची के साथ भी बलात्कार होता है। इसको समझ में नहीं आ रहा है कि जनता है, चाहे जो कांग्रेस पार्टी है, जो भी है, वो कम से कम थोड़ा तो ध्यान दे, क्योंकि उनकी भी बेटी है, हमारी भी बेटी है और आने वाले समय में अगर ऐसा रहा तो अपने देश का क्या हाल होगा, ये तो आप सब समझ ही सकते हैं। महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हो रही है, रोक में क्या करना चाहिए? बहुत ही गलत है। मैं तो कुछ सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए उनको, तभी जाके अक्ल आएगी। और आजकल की जो औरतें हैं ना, उनको कुछ ऐसा करो कि खुद उनमें ताकत आए और वो एकदम ऐसे निडर हो जाए, क्योंकि आजकल की औरतें वो भी डरती है और उसका फ़ायदा डबल से सामने आदमी उठा रहे हैं। और है ना, उनको मैं तो कहती हूँ सरकार को कुछ ऐसा बनाओ, ऐसी सज़ा मिले कि ना लोगों को ऐसे डर लगे कि ऐसे सोचने से पहले ऐसी हरकतों से ऐसी कड़ी सज़ा मिल ही नहीं रही लोगों को। जैसे सज़ा अगर अच्छी नहीं मिलेगी तो कैसे लोग आगे बढ़ेंगे? मैं तो कहती हूँ बड़ी से बड़ी सज़ा मिले उन लोगों को। आप क्या मानते हैं जिस तरह छेड़छाड़ घटना हो रही है? कि जहाँ मोदी जी एक तरफ महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, मुख्यमंत्री सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन आज के माहौल में महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं, बाजार में ना। तो सरकार को चाहिए कि कड़े से कड़े कानून लाए, जो भी दोषी हो उसे कड़े से कड़ी सज़ा मिले और समाज को भी इसके लिए जागरूक होना चाहिए कि महिलाएं अपने समाज में सुरक्षित रहें। बीकानेर के लोगों का मानना है कि महिलाएं आज सड़क पर सुरक्षित नहीं है। महिलाओं खुद को सुरक्षित करने के लिए खुद जो है आगे आना हो चाहिए, आना आगा होगा, ताकि लोग जो है मनचले लोगों के साथ जो है उनको सबक सिखाया जा सकते। वहीं दूसरी ओर सरकार को इस और कठोर नियम लाने चाहिए ताकि उन पर पूरी तरह से पाबंदी लग सके, इससे महिला ज़्यादा सुरक्षित हो सके। इंडिया न्यूज़ राजस्थान के लिए बीकानेर से भवानी जोशी। वहीं लूणी में हमारे संवाददाता रोहित परिहार ने लोगों से इस मुद्दे पर बात की है और उनकी राय जानी है। देखिए ये खास रिपोर्ट। कब सुरक्षित होगी महिलाएं, कब रुकेगी छेड़छाड़ की घटनाएं? क्या जागरूकता से ये छेड़छाड़ की घटनाओं में कमी आएगी? इसी मुद्दे को लेकर आज हमारे साथ कुछ यहाँ के विशेष लोग, समाज सेवी दशरथ सिंह जी मौजूद हैं। उनसे हम राय जानते हैं कि इसके बारे में उनका क्या कहना है। सर बताएं। अब महिलाओं के साथ जो छेड़खानियाँ हो रही है वो एक तो जागरूकता से रुकेगी। सबसे बड़ी बात है कि किसी महिला के साथ किसी प्रकार की छेड़खानी हुई है तो वो
समाज के डर से, परिवार के डर से उस बात को अपने परिवार के सदस्यों को भी नहीं बताती है। इस कारण अन्य लोगों का हौसला बढ़ता रहता है। दूसरा, परिवार के लोग भी इस घटना को ज़्यादा महत्व नहीं देकर छोटी मोटी घटना मानकर कई बार इसको इग्नोर कर देते हैं। इससे भी दूसरे लोगों का हौसला बढ़ता है। महिलाओं के साथ छेड़खानी होने पर और उसके बाद में अगर कानून की ज़रूरत पड़े तो कानून की सलाह लें, अन्य लोगों से मिले, अपनी परेशानियां बताएं। और अलग से कई प्रकार के हेल्पलाइन भी बनी हुई है, हेल्प डेस्क भी बनी हुई है। महिलाएं वहां जाकर भी अपने समस्या बता सकती है। छेड़खानी करने वालों को या इस तरह की घटनाएं करने वाले को कड़ा से कड़ा दंड मिले। कई बार छेड़खानी की घटनाएं इसलिए दब जाती है कि सामाजिक स्तर पर ही समझौते हो जाते हैं। तो सामाजिक स्तर पर समझौते होने के कारण महिलाओं के साथ जो छेड़खानी हुई है वो वहीं दब कर रह जाती है। मेरा तो मानना है कि शिक्षा से, जागरूकता से और समाज का हर पक्ष इस बात के खिलाफ खड़ा हो कि किसी भी महिला के साथ किसी भी प्रकार की छेड़खानी नहीं हो। और जो छेड़खानी करते हैं, अगर वो महिला नहीं बता सकती है तो जिसने देखा है वो भी अपना दायित्व और कर्तव्य निभाते हुए पुलिस को इसकी सूचना दे या संबंधित विभाग में जाकर इसकी जानकारी दे, ताकि महिलाओं के साथ अत्याचार रुक सके, छेड़खानी की घटनाएं रुक सके। ये थे छेड़छाड़ की घटनाओं पर अपनी राय रहते हैं दशरथ सिंह जी। इन्होंने बताया कि छेड़छाड़ की जो घटनाएं होती है उसमें जागरूकता कहीं ना कहीं कमी है, उसकी वजह से ये घटनाएं लगातार बढ़ रही है। मैं साथी कैमरामैन के साथ रोहित परियार, इंडिया न्यूज़, लोनी। कोटा में भी हमारे संवाददाता राजेंद्र ने आमजन से इस मुद्दे पर खास बातचीत की है। उनकी राय जानते हैं, क्या कुछ कहा है उन्होंने। कानून कई बन चुके हैं और कानून बनने के बाद भी महिलाओं के साथ छेड़छाड़ लगातार जारी है। लगातार अगर प्रदेश की बात की जाए तो दुष्कर्म के कई मामले और छेड़छाड़ के कई मामले राजस्थान प्रदेश में आए दिन दर्ज हो रहे हैं। क्या कारण है कि जो प्रदेश में लगातार दुष्कर्म और छेड़छाड़ के महिलाओं के जो मामले हैं वो लगातार दर्ज हो रहे चाहिए? किस तरह का कानून बनना चाहिए? कानून भी बन चुका है, फिर भी इस तरह के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। क्या राय है आपकी? कानून और सख्त बनाने चाहिए, क्योंकि दुष्कर्म करने के बाद भी लोगों को आसानी से जमानत मिल जाती है, जबकि आरोप सिद्ध हो चुका होता है। जो दुष्कर्म हैं, रिपोर्ट जिनके द्वारा लिखाई जाती है वो स्वयं जाके रिपोर्ट लिखाते हैं, उसके बावजूद भी कुछ समय बाद उनको जमानत मिल जाती है। इसलिए कानून कठोर से कठोर कानून बनाने चाहिए। दुष्कर्म को कितना संगीन आरोप है, उस आरोपी क्या सजा होनी चाहिए? देखो, दुष्कर्म बहुत ही संगीन आरोप है। इसमें हमारी बहन बेटियां बाहर भी नहीं निकल सकती और इसके लिए और कड़ा कानून, ये 1 साल 2 साल 5 साल की सज़ा से काम नहीं चलेगा, सीधी फांसी की सज़ा होनी चाहिए। इनको कानून को निश्चित रूप से बदलना चाहिए और फांसी की सज़ा दुष्कर्मी को कड़ी से कड़ी मिलनी चाहिए। ठोस कानून बन रहे हैं, लोगों की सोच बदल रही है, नहीं बदल रही? लोगों की सोच तो बदल नहीं रही। और ठोस कानून की जहाँ आपने बात की तो हमें लगा नहीं कि अभी तक जो केस हुए हैं उसमें ठोस कानून कहीं नज़र आया हो। अभी तक जितने भी दुष्कर्मी व्यक्ति हैं उनको जमानत मिली है, उनको कोई ठोस कार्रवाई करके उनको सज़ा नहीं दी गई। तो इससे क्या, लोगों के जो है दुष्कर्म करने वाले उनके हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, जिससे आए दिन छेड़छाड़ की घटनाएं, रेप की घटनाएं बढ़ती जा रही है। क्या लोगों की सोच बदल रही है महिलाओं के प्रति? सोच तो बदल नहीं रही, बदल ये रही है कि भाई अपन इनके साथ अगर दुष्कर्म करेंगे ना तो हमारा वो कानून से कोई सज़ा तो विशेष मिलनी नहीं है। ये इस तरह की सोच उनकी बनती जा रही है। तो सरकार को चाहिए कि इसके अंदर ठोस कानून बनाए और शीघ्र उनको न्याय दिला के, और जितने भी बलात्कार वगैरह करते हैं या महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं उनको कठोर कार्रवाई करके और उनको तुरंत प्रभाव से सज़ा दी जाए। दुष्कर्म के मामले में जो पीड़ित पक्ष होता है उसको न्याय जल्दी मिले, न्यायालय जल्दी उस पर सुनवाई करे और सुनवाई के साथ साथ जो आरोपी हैं उन पर शीघ्र कार्रवाई हो, तब जाके कहीं ना कहीं यहाँ पर लोगों की सोच बदलेगी, ये कहना है। किस तरह का कानून बनना चाहिए? कानून सख्त बनना चाहिए। इसमें पहली बात तो जमानत होनी नहीं चाहिए, उसकी पूरी जानकारी लेवें, पूरी जांच हो उसकी, और उसी हिसाब से जांच कर कर उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। अधिकतर देखा गया है कि एक दिन जेल में रहता है, दूसरे दिन जमानत हो जाती है। तो इससे क्या, उनके हौसले और बुलंद होते जा रहे हैं।
वो आए दिन ऐसी घटनाएं करते रहते हैं। और एक क्या है, चौराहे पे कैमरे लग जाए तो उससे मुजरिम को जल्दी पकड़ा जा सकता है। अभी यहाँ पे कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो अगर व्यवस्था हो जाए, कई बार महिला भी भूल जाती है चेहरा, एकदम झपट्टा मार के चल गया, कोई छेड़खानी करके चल गया, कुछ भी कई हरकतें करके चल जाते हैं। कैमरे अलग हर चौराहे पे लग जाएंगे ना, तो उससे मुजरिम को पकड़ने में बहुत सुविधा होगी। शहरों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा सकते हैं। ग्रामीणों में ऐसे अपराधियों को पकड़ने के लिए किस तरह की भूमिका पुलिस को निभानी चाहिए? पुलिस को सबसे बड़ी भूमिका तो ये है कि जितनी ज़्यादा पेट्रोलिंग करेगी और जितने ज़्यादा एरिया में गश्त करेगी, इस चीज़ की रोकथाम हो सकती है। रही बात सीसी कैमरों की, और ये तो क्या है कि आए दिन आजकल नॉर्मल चीज़ हो गई है। जो घटनाएं विदेशों में हो रही है बलात्कार के प्रति, अगर वैसी घटनाओं का एक उदाहरण अगर हिंदुस्तान में दे दिया जाए तो हो सकता है शायद यहाँ पे दुर्घटना, ये जो बलात्कार की घटनाएं हो रही ये बंद हो जाएं। क्योंकि विदेशों के अंदर सीधा वहाँ कोई तारीख नहीं पड़ती, कोई वो नहीं है, सीधा गोली मार दी जाती है। वही कानून अगर हिंदुस्तान में लाया जाएगा तो ही महिलाएँ सुरक्षित रह सकती हैं। महिलाओं को सुरक्षित रहने के लिए और जागरूक करने के लिए महिलाओं को खुद भी आत्मनिर्भर होने की ज़रूरत है। बिल्कुल, महिलाओं को भी आत्मनिर्भर होने की ज़रूरत है। और इनको मतलब कानून सख्त होना चाहिए, सज़ा तुरंत मिलना चाहिए। वो ये नहीं है कि साहब सज़ा होगी, जेल भेज दिया तो महीने 2 महीने बाद जमानत हो के बाहर आ गए, फिर वही वापस वही अपराध की प्रवृत्ति उन लोगों की नहीं। इसलिए कानून सख्त हो, या तो तुरंत ही सज़ा उसको वहीं दे दी जाए बस। न्यायालयों को कहीं ना कहीं सख्त होना पड़ेगा, सख्त कानून बनाने पड़ेंगे। साथ में जिस तरह से दुष्कर्म और छेड़छाड़ के जो मामले आते हैं उन पर प्रशासन और न्यायालय को कहीं ना कहीं गंभीर एक्शन दिखाने पड़ेंगे, तब जाकर महिलाओं से छेड़छाड़ की घटनाएं कहीं ना कहीं विराम लग सकता है। कैमरामैन नारायण सिंह चौहान के साथ राजेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज, कोटा। वहीं रियाबड़ी में हमारे संवाददाता नितिन सिंह ने जनता से खास बातचीत की, उनकी राय जानी है। देखिए ये खास रिपोर्ट। हमारे बीच में कुछ महिलाएं मौजूद हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जानते हैं क्या राय है उनकी। ओम शांति। मैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से शिल्पी बहन बोल रही हूँ। तो आज हमारे सामने जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन को डील करने के लिए सबसे पहले तो हमें एजुकेशन सिस्टम को ही ठीक करना होगा। उसमें सिखाना होगा कि कैसे लड़का और लड़की एक दूसरे को हमें सम्मान के साथ रहना है। ये वैल्यूज़ हमें उनके अंदर डालना होगा, तभी हमारा जाकर के समाज एक सही समाज बन सकेगा। आपका मतलब है जो एजुकेशन जो सिस्टम सही हो जाएगा उससे ये छेड़छाड़ की जो घटनाएं वो रुक जाएंगी। और कानून हमारा सख्त है, जब कानून सख्त होने के बाद फिर भी ये घटनाएं नहीं रुक रही, तो आपको कैसे लग रहा है एजुकेशन के हिसाब से कैसे रुक जाएंगी घटना, क्या तरीका होगा? देखो, कानून तो बहुत सख्त है, लेकिन यहाँ पे ये भी तो हमें समझना है कि जो कानून मानने वाले हैं वो तो कॉमन पीपल है, और जो जनता है उसके अंदर इतनी शक्ति भी होनी चाहिए। तो जब जिसके अंदर इतनी शक्ति होगी तभी हम उन नियमों को पालन भी कर सकेंगे। तो पालन करने के लिए हमें क्या करने का, अपने आप को शक्तिशाली बनाना होगा, यानी आत्मिक बल भरना होगा। और वो सिर्फ स्त्रियों के लिए नहीं है, पुरुषों को भी आवश्यक है। तो जब हम इंटरनली पावरफुल बनेंगे, यानी आत्मा शक्तिशाली बनेगी, तो अपने आप वो गलत काम करने से बच जाएगी। गलत काम होते ही आपका मतलब है स्कूल कॉलेज में अगर बच्चों को अच्छे से संस्कार दिए जाएंगे तो उसके हिसाब से बिल्कुल सही संस्कार, अच्छे संस्कार, उस पर हमें ज़्यादा फोकस करना है, तभी हमारा देश जो है एक पावरफुल देश बन पाएगा। इनका कहना है कि जो स्कूल कॉलेज में जो बच्चों को जो पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाई के हिसाब से उनको ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए, उनको इस माहौल में रखना चाहिए कि लड़का लड़की में एक तो भेदभाव ना करें और एक दूसरे का रेस्पेक्ट करें। हमारे साथ और भी महिलाएं हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं। जैसे कि हम जानते हैं अभी वर्तमान में महिलाओं के साथ बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ के मामले सामने आ रहे हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो महिलाओं को सशक्त करना होगा। अगर महिलाएं सशक्त होगी तो उनके साथ ऐसी घटनाएं होना मुश्किल है। उनको शिक्षा के साथ साथ स्कूली शिक्षा तो चल ही रही है, उसके साथ नैतिक शिक्षा, संस्कारों की शिक्षा, उनको लड़ने की शिक्षा, मतलब जो उनके साथ गलत करे उनको उनके खिलाफ लड़ना होगा। आपका मतलब है जैसे आत्मरक्षा की जो गुण सिखाना पड़ेगा महिलाओं को, हाँ, जिससे वो खुद सक्षम बन सके, ताकि उनके साथ कोई छेड़छाड़ हो तो वो खुद सामना कर सके। जी। और भी महिलाएं हमारे पास मौजूद, उनसे भी बातचीत करते हैं और जानते हैं
क्या राय है उनकी, क्या कहना चाहते हैं इसको लेकर? अभी प्रेजेंट में हो रहे ऐसी छेड़छाड़ की घटनाएं हम आए दिन देखते रहते हैं। इसके लिए पहले बार तो लड़कियों को शिक्षित होना ज़रूरी है और साथ ही महिलाओं को उनके अधिकारों की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। शिक्षित होना ज़रूरी है, अधिकारों की जानकारी होना ज़रूरी है, ये तो मान लिया मैंने। पर लड़कों के लिए क्या कहना चाहोगी? लड़के जो सोच है उनकी इस तरीके की, वो कैसे बदलेगी? क्या क्या राय है आपकी? जिस तरह लड़कियों को भी अच्छे संस्कार दिए जाते हैं, वैसे भी लड़कों को भी उनके इस विद्यालय में और घर पे अच्छे संस्कार दिए जाने आवश्यक है। इनका कहना है कि जो संस्कार दिए जाएंगे लड़कों को, अगर अच्छे संस्कार होंगे, चाहे वो स्कूल में दिए जाएं या कॉलेज में दिए जाएं या घर पर दिए जाएं, इससे क्या होगा, समाज में सुधार होगा और महिलाओं की इज्जत करेंगे वो, और महिलाओं को सम्मान देंगे, उनको अपने बराबर का समझेंगे, तो शायद ये घटनाएं जो हो रही हैं वो ना हो। मैं मेरे सहयोगी के साथ इंडिया न्यूज़ राजस्थान के लिए नितिन सिंह। डूंगरपुर में हमारे संवाददाता महेश्वर ने जनता से इस मुद्दे पर खास बातचीत की है और उनकी राय जानी है। देखिए ये खास रिपोर्ट। डूंगरपुर में महिलाओं से छेड़खानी और इंडिया में, पूरे इंडिया या राजस्थान में कहीं पे भी देखो तो छेड़खानी की घटनाएं आए दिन होती रहती है। जैसे महिला उत्पीड़न के मामले और अधिकतर पुलिस में दर्ज होते हैं, लेकिन कहीं बलात्कार होते हैं, कहीं रेप हो जाते हैं। उसी के संदर्भ में आज हम व्यापारियों से बात करेंगे कि महिलाओं की सुरक्षा कैसे है। अभी क्या है कि लॉकडाउन खुलने के बाद जैसे स्कूलें चालू हुई हैं, तो स्कूल कैंपस में जैसे इंटरवल का टाइम होता है, वहाँ पे भीड़ भड़ाका लड़कों का जमावड़ा रहता है, और उसकी सुरक्षा के लिए अगर महिला चौकी की कुछ कांस्टेबल गश्त लगाएं तो थोड़ा अंकुश भी रहेगा और उससे निगरानी पुलिस की, प्रशासन की रहेगी। और व्यापारी वर्ग से हम आगे भी पूछेंगे कि महिलाएं कैसे सुरक्षित रहें। ये जो बाइकर्स वाले जो निकलते हैं ना गाड़ी लेके, इनके अंकुश जरूरी है, उन पे अंकुश जरूरी है, क्योंकि वो लोग ज़्यादा छेड़छाड़ी करते हैं। इन्होंने बताया कि जो बाइकर्स, ये बाइक जो रफ्तार है वो धीमी अगर हो जाती है तो ही यह महिलाएं सुरक्षित रहेंगी। ये व्यापारी उनसे भी पूछेंगे कि किस तरह महिला सुरक्षित है। महिला कांस्टेबल जो भी है, हर चौराहे पे इनकी ड्यूटी लगाई जाएगी। चौराहा है, बस स्टैंड है, नई नई जगहों पे स्कूल है, इन जगहों पे अगर लगाई जाएगी महिला थानों में, जो भी महिलाएं सुरक्षित रहेगी, घर से सुरक्षित रहेगी। इन्होंने बताया कि महिला कांस्टेबल अगर लगाए जाए तो ही गर्ल्स वगैरह, महिला वगैरह सुरक्षित रहेंगी। इससे क्या है, अपराध कम होंगे। कैमरामैन आरिफ के साथ महेश्वर, 24 डूंगर। तो फिलहाल बोलियो राजस्थान में बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाज़त और आप देखते रहे इंडिया न्यूज़ राजस्थान।